पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग सरायकेला काकड़ा मैदान में उपस्थित है और अभी जो जितना भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं कृपया करके इसको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने पूरी बातें बताई है समाज के संदर्भ में, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अजीत जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी रेल रोको आंदोलन के बाद समाज को एकजुट करके इस आंदोलन को एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किया है। निश्चित रूप से आज जरूरत है पूरे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में पूरे कुर्मी समाज के सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम कुर्मी कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र करके कुर्मी के सूची से जो हम लोगों को हटाया गया है 1950 में, निश्चित रूप से इस षड्यंत्र के विरुद्ध में आज पूरे समाज के सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और इस आंदोलन को तीव्र करने की आवश्यकता है। और 2024 का हम सभी लोगों का, पूरे समाज का, पूरे कुर्मी समाज का एक संकल्प होगा और ये संकल्प होगा जो कुर्मी हित की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, जो कुर्मी हित की बात करेगा वही पश्चिम बंगाल में राज करेगा, जो कुर्मी हित की बात करेगा वही उड़ीसा में राज करेगा, जो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करेगा, अनुसूचित जनजाति में शामिल करेगा, वही यहाँ पर राज करेगा। ये हम लोगों को संकल्प लेना है। इसी संकल्प के साथ आगे एक आंदोलन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने को लेकर विधानसभा का हर एक सत्र में, ये पंचम झारखंड विधानसभा का कोई ऐसा सत्र नहीं रहा है जिसमें डॉक्टर लंबोदर महतो ये तख्ती लेकर नहीं बैठा है जिसमें लिखा रहता था कि कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना होगा। लंबोदर महतो कभी उस दिन नहीं बैठा होगा तख्ती लेकर विधानसभा में कि यहाँ के झारखंडियों को 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति देना होगा, यहाँ के पिछड़ी जातियों को उनका हक और अधिकार देना होगा। यह वर्तमान सरकार अभी पूरे झारखंड में 10,005 से ज्यादा पद जो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित थे पंचायत चुनाव में हटाने का काम किया है, इनका हक अधिकार छीनने का काम किया है। यही सरकार अभी नगर निकाय में भी यही काम करने वाली है। और पूरी तरह से आप लोग देखे होंगे कि तो अभी झारखंड विधानसभा में जितने भी हमारे समाज के विधायक हैं, हमने सभी को एकजुट कर झारखंड विधानसभा के चौखट पर बैठकर ये सरकार को चेताने का काम किया है कि आगे कुर्मी जातियों को आदिवासी में शामिल करना होगा। आपको विधानसभा का कोई सत्र ऐसा नहीं है, विधानसभा के हर सत्र में, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प हो, अल्पसूचित हो, तारांकित हो, शून्यकाल हो, हर क्षेत्र में सवाल के जितने भी तरीके होते हैं हर तरीके से हम लोगों ने सरकार को ये चेताने का काम किया है कि आप ये करने का काम करो। और जब अभी जेपी भाई पटेल जी का गैर सरकारी संकल्प था और उस गैर सरकारी संकल्प में हम लोगों ने सरकार को बाध्य किया था और सरकार का आश्वासन था कि फिर से हम लोग भारत सरकार को पत्र लिख के आगाह करेंगे कि आप यहाँ के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करो। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन ही, सरकार का आश्वासन अभी आश्वासन ही रहा। निश्चित रूप से आज फिर से एक चीज अभी हम लोगों ने कई इस मुद्दे पर बात किया है। हम लोगों ने माननीय सुदेश महतो जी जो हमारे आजसू पार्टी के सुप्रीमो, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के मांग को आपको राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना होगा। और सुदेश जी ने इसको राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया और एक एजेंडे में हम लोगों में शामिल किया है आजसू पार्टी ने भी कि कुर्मी जो अनुसूचित जनजाति में शामिल थे फिर से उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करना होगा और इस राजनीतिक एजेंडे में भी हम लोगों ने इसको शामिल किया। निश्चित रूप से सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी है, जहाँ भी है, सभी लोगों को एकजुट होकर हम लोग इस आंदोलन में तब तक नहीं रुके रहेंगे जब तक कुर्मी आदिवासी में शामिल नहीं होगा। और शामिल होगा, हर हालत में होगा, एक नहीं एक दिन कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना होगा। हम लोग इसी संकल्प के साथ आज यहाँ पर मंच पर आसीन
एक चीज और आग्रह रहेगा, अभी हमारे समाज में एक एक अच्छा चीज जो देखने को नहीं मिल रहा, अभी हमारे कुर्मी समाज में 14 गुट है। सामाजिक स्तर पर भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 14 अलग अलग गुट है और सभी अलग अलग गुट एक ही मांग को लड़ रहे हैं कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दो। सबकी मांग एक है लेकिन अलग अलग गुट का कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी गुट हैं कुर्मी को आदिवासी शामिल करने के मामले में सबको एकजुट होना होगा, एक मंच पर आना होगा, एक साथ मिलकर इस आंदोलन को लड़ना होगा और निश्चित रूप से सभी लोग आगे एक साथ मिलकर पूरी एकता के साथ लड़ेंगे तो सरकार को हम लोग झुकाने के लिए मजबूर करेंगे और सरकार को हर हालत में आदिवासी में शामिल कर दो। अभी आप लोग देखेंगे विधानसभा में एक आया था झारखंड सरकार का कि हम कुरुप को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे। हमने तुरंत कहा था कि आप सिर्फ कुरुप को नहीं, हमने तुरंत ध्यानाकर्षण में लाया था कि झारखंड की जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है हमारी कुड़माली भी है, तो जितनी भी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है इन सारे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में भेजने का काम करो। और जनगणना कोड की बात है तो कुड़माली के लिए भी अलग से जनगणना कोड की व्यवस्था करो, ये भी हम लोगों ने विधानसभा में किया और सरकार का आश्वासन आया है कि हम कुड़माली को भी संविधान के अनुसूची में या के जो भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसको हम भेजेंगे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। सरकार का है कि हम विचार कर रहे हैं लेकिन सरकार कब विचार करेगी? निश्चित रूप से अभी जो 2 मुद्दे को लेकर पूरे झारखंड राज्य में अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो प्रासंगिक विषय 1932 खतियान के आधार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर ये 2 मामले पर अगर हम लोग देखें तो सरकार 2 डेग जरूर चली है। एक डेग ये चली है कि 14 सितंबर को कैबिनेट से निर्णय लिए कि हम 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे, ओबीसी को 70% आरक्षण देंगे, SC ST को 2% बढ़ाने का काम करेंगे। 14 सितंबर के कैबिनेट में एक निर्णय लिया और 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाकर दोनों विधेयक पारित हुआ। लेकिन इन दोनों में हम लोगों को भ्रम की स्थिति में नहीं रहना, हम लोगों को भ्रम नहीं रहना। सरकार की नीति और नियत में खोट है। सरकार कहती है कि ये संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा तब इसको हम लोग लागू करेंगे। पहले सरकार को झारखंड में लागू करना चाहिए। आप जो निर्णय लिए आपका राज्य सरकार का विषय है, आपका विषय है। आप 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करो। आप जो ओबीसी आरक्षण से 10% बढ़ाने का निर्णय लिए उसको लागू करो, फिर आप भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करनी। सरकार दोनों मामलों को ये पेच लगा के इसमें फंसाने का काम की है। अब निश्चित रूप से हम सभी लोगों का एक आवाज, एक मांग, एक आंदोलन कि कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना होगा। इसको लेके सभी लोगों को एकजुट होना होगा और इसको लेके जब भी जहाँ भी हम लोगों की आवश्यकता होगी हम लोग समाज के साथ हैं, समाज के साथ रहेंगे, समाज के साथ मिलकर समाज के आंदोलन में खड़ा रहने का काम करेंगे। और तब तक जब तक कि सरकार इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करे। इस आंदोलन को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के पास भी गया था। माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, ज्योतिर्मय जी और विद्युत दा के साथ इस मामले को लेकर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के पास भी गए थे। और भाषा के मामले में आप जैसा देख रहे हैं जो भाषा के मामले में सरकार ने किया, ये सरकार हमारी भाषा संस्कृति को भी नहीं छोड़ रही है। बाहरी भाषाओं को जिस तरह से काबिज करने का काम किया था, झारखंड राज्य की जनता के आंदोलन का परिणाम है कि इन्होंने वापस लेने का काम किया। बोकारो, धनबाद समेत कई जिलों से मगही भोजपुरी को वापस लिया। लेकिन अभी भी कई जिलों में, 12 जिलों में अभी भी बाहरी भाषा काबिज है। इसको लेके भी हम लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से मंचासीन तमाम अतिथियों को, आदिवासी कुर्मी समाज के सभी बंधुओं को, सभी मित्रों को, सभी अभिभावकों को, सभी माताओं को, सभी नवयुवक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संकल्प के साथ कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना होगा और इसको लेके हम सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी कुर्मी समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय विधायक महोदय, आपने विस्तार पूर्वक मधुर वाणी विचार दिए। आपको आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। हमारा अनेक देरी इंतजार आती है समय